रीवा जिले के मनगवा तहसील से आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शन के उपरांत राज्यपाल के नाम संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम मनगवा को सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने अघोषित बिजली कटौती एवं विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग भी रखी गई है। कांग्रेस ने शासकीय भूमि पर हो रहे कथित अवैध कब्जों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया तथा प्रशासन से ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने की समस्या को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई और कृषि सीजन को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में क्षेत्रीय विकास, जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों तथा आम जनता की समस्याओं के निराकरण की मांग भी शामिल रही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो पार्टी भविष्य में व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। उससे पहले आप लोगों को सादर अभिवादन करती हूँ। ये मेरे मौजूदगी में नहीं है, मेरे कांग्रेस परिवार के मौजूदगी में है। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठा होके और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, हम लोग सरकार के कान में तेल डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार के साथ हम लोग इकट्ठा हुए, जैसे कि अभी हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया, हम सब लोगों को आपने इकट्ठा किया, हमारे सभी परिवार के लोग इकट्ठा हुए। हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उनकी अगुवाई में हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके निर्देशन पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं और जो सबसे अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ है, उनकी लड़ाई हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय राहुल गांधी जी लड़ते हैं। उनके आदेश पर हम लोग भी यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो जैसा कि अभी हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया कि तहसील में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अधिकारी तो हैं, कर्मचारी नहीं हैं, बाबू नहीं है, जिससे काम नहीं हो पा रहा है और ना ही सुनते हैं। और ख़ासतौर पर उन्होंने टारगेट बना के रखा है कि कांग्रेस का काम नहीं करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर करते हैं। मनगवा विधानसभा में जो खासतौर पर थाने की बात है, मनगवा थाना हमेशा चर्चित रहा है। मनगवा थाने में अवैध पैकारी होती है, गांजा बिकता है, कोरेक्स बिकती है। जब इसके पहले जो टीआई थे, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच जो कोरेक्स के साथ पकड़ा गया, वीडियो बनाई गई, जो महिला यहाँ पे टीआई थी। मुझे तो लगता है कि महिलाएं ज़्यादा न्याय करेंगी लेकिन मनगवा में जो महिला टीआई थी, तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई न रहा होगा। और वीडियो बनने के बावजूद भी वो महिला कोरेक्स पैसे लेके छोड़ देती हैं। तो मनगवा में थाने में सबसे ज़्यादा ये काम चलता है। और जो भी टीआई वगैरह आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, अगर कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं उनके स्टाफ के लोग, तो कर नहीं पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कारण। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। किसान की बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, खाद की समस्याएं हैं, उनको लेके हम लोग 8 ज्ञापन वहाँ में। एक मामला ये है, तहसील में धरना चल रहा है, किन बिंदुओं को लेकर चल रहा है और क्या भ्रष्टाचार के संबंधित बीजेपी गवर्नमेंट का जो आतंक है, इसके संबंध में जो आपने यहाँ धरना दिया है, क्या बिंदु है? हम लोगों ने 8 बिंदुओं पर जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना देने का काम किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी और युवक कांग्रेस कमेटी मनगवा के नेतृत्व में हमारे विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी बबीता साकेत जी, हमारे पार्टी के मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष, नगर के हमारे पार्षद साथी और तमाम कांग्रेस परिवार के वो लोग, किसान लोग, पीड़ित लोग हैं। हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जैसे बिजली की समस्या है इस क्षेत्र के अंदर, कि अगर कोई छोटा भी फॉल्ट हो जाए तो 10 दिन तक यहाँ के आम बिजली उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है। पानी की समस्या उससे उत्पन्न हो जाती है, हवा की समस्या उत्पन्न हो जाती है और 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक बिजली के केबल या बिजली के तार जो टूट जाते हैं उनका सुधार नहीं होता है। लोग सैकड़ों शिकायत करते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कहते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं
कि यहाँ बिजली के तार खंभे पे चढ़ने वाला कोई नहीं है, जबकि बिजली विभाग के लोग मनमाना और भारी भरकम बिल किसानों से, उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं। हमारा बिजली का मुद्दा है, हमारा नल जल जो ये हमारे देश के अंदर हाहाकार, बड़ी लोकप्रियता लूटने का काम किया कि घर घर जल नल पहुंचाएंगे, उस विषय को लेकर के भी हम लोगों ने किया है, आंदोलन में शामिल किया उसको, कि जो बातें हैं खोखली बातें हैं। गांवों में, बस्तियों में, घरों में, बसाहटों में पानी नहीं जा रहा है। बहुत सारे गांवों में पाइप डाल दिया या पाइप नहीं डाला तब भी नल फिट कर दिया और सारी चीज़ें अव्यवस्थित पड़ी हैं। तीसरी चीज़ हम लोगों के मुद्दे पर यह था कि किसान को जो खाद देने का काम है, सरकार पिछले सीजन में लाठियां बरसाई, लोगों के ऊपर मुकदमे लगे और किसान को खाद नहीं मिली। इस सीजन में भी टेक्निकल विषय बना के कि कंप्यूटर से ऑनलाइन कराना है, ये कराना है। और ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि किसान इसको इतना ज़्यादा स्टॉक कर लेगा कि काला बाजारी करेगा। आप किसान को खुले में खाद बेचो ना सोसाइटियों के माध्यम से, लेकिन किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, लाइन लगा रहा है, रात भर जाग रहा है, महिलाओं को लाइन में लगना पड़ रहा है। हम लोगों ने मुद्दे पर इसमें यह भी शामिल किया है कि जनपद में भ्रष्टाचार है, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है, तहसील में नियमित कर्मचारी नहीं है। कलेक्टर महोदय से बहुत बड़ी संभावना इस ज़िले के आम लोगों को, गरीब कमज़ोर लोगों को, जिनके कोई माई बाप नहीं, उनको बड़ी उम्मीद जगी थी कि रीवा ज़िले में नवागत कलेक्टर के द्वारा बड़े न्याय होंगे, बड़े लोगों को सरलता से चीज़ें हो जाएंगी। आज नामांतरण का मैटर हो, वारिसाना का मैटर हो, खसरा सुधार का मैटर हो, सीमांकन का विषय हो, तरमीम का विषय हो, हजारों रुपए लोगों को घूस देने पड़ती है, परेशानी होती है। और इस तहसील का तो ये हाल है कि आप फाइलों को ढूंढवाइए तो महीनों लग जाते हैं, फाइलें नहीं मिलती हैं। चौकीदार और चपरासी के दम पर ये तहसील चल रहा है। हम लोगों ने मादक पदार्थों की बिक्री की जो लगातार अवैध पैकारी हो रही है, खुलेआम बिक्री हो रही है, युवा पीढ़ी नशे की गर्त पर जा रही है, उसको भी हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने इस विषय को भी उठाने का काम किया है कि जो ये RES, PWD या अन्य ऐसे विभाग जो टेंडर निकालते हैं, टेंडर फिक्सिंग का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ होता है और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग दादागिरी करने का जो काम करते हैं, इस पर सरकार अंकुश लगाए। राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मांग किया है। हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि कांग्रेस के साथियों के ऊपर फर्जी और बेवजह मुकदमे जो लगाने का काम भाजपा के लोग करा रहे हैं, तो उस पर भी न्यायिक तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाए, जांच कराई जाए, इसके बाद मुकदमे पंजीबद्ध कराए जाएं। केवल भाजपा का विधायक या भाजपा के कुछ लोग फोन कर दें और इसके आधार पर मुकदमे कायम हो जाएं, ये भर्रेशाही और तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर किया है। एक और बड़ी समस्या है इस प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब के हमदर्दी लेने की बात करते हैं, अनुसूचित जात जनजाति के हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस में बेलवा ग्राम पंचायत है, वहाँ शासन से मरघट की भूमि पूर्व से निश्चित है, जहाँ हरिजन, आदिवासी या गरीब व्यक्ति, जिसके भूमिहीन व्यक्ति, जिनके कोई भूमियाँ नहीं होती हैं, वो लोग मरने के बाद अपने परिजनों को वहाँ जलाने दफनाने का काम करते थे। उस भूमि पर अतिक्रमण है और स्थानीय लोगों ने कई बार इस बात को कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया, यहाँ के SDM महोदय के संज्ञान में लाया, लेकिन आज तक उस मरघट को मुक्त नहीं कराया गया। ये शर्म की बात है, इसको भी हम लोगों ने उठाया है। बेलवा और बेलवा की तरह ही अन्य ऐसे गांव हैं, वहाँ जो बाण सागर का भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिससे लोग आवागमन करते थे, बेलवा में उस रास्ते को बाधित कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, और उसको खुलवाने के लिए वो सैकड़ों लोग कभी SDM के यहाँ, कभी तहसीलदार के यहाँ, कभी कलेक्टर के यहाँ अर्जी देते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी और युवक कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आदरणीय बबीता साकेत जी की विशेष उपस्थिति में, जो हमारे विधानसभा की प्रत्याशी हैं, उनकी उपस्थिति में और आप सब साथियों के साथ मिलके हम लोगों ने इस बात को यहाँ पर उठाया है। अभी हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को 8 सूत्री ज्ञापन के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को देने का काम करेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे एक निश्चित समय के लिए कि अगर SDM महोदय के स्तर के जो विषय हैं, हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि इसका त्वरित निराकरण करें। अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद हम लोग यहाँ इंकलाब, जो आर पार का इंकलाब है, उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ खड़ा करने का काम करेंगे। देख रहे हैं कि इसमें अभी बरसात के टाइम पे बिजली में थोड़ा सा
कट की समस्या आती है। तो आप लोगों की ये है कि बिजली, चूँकि किसानी के समय आ रहा है तो बिजली कट ना की जाए, और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या है तो उनको तत्काल दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा भी जैसे नल जल योजना में कुछ अधूरी योजनाएं चल रही हैं, कहीं पे रोड खोद दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन का काम नहीं है, तो ये जनहित का विषय है। इसमें तत्काल जांच करके संबंधित विभागों की मीटिंग लेके और इसमें जो भी कार्रवाई होगी उनको मॉनिटरिंग भी करेंगे कि भाई इस पर इस तरह की समस्या नहीं आना चाहिए। जो चल रही हैं उनको, जो पूरी हो गई हैं तो वो पूरी तरह से जो शासन का जो उद्देश्य है, जिससे उद्देश्य शासन ने हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो प्रयास किया है, वो योजनाएं पूरी सफल हों धरातल पे। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और गढ़ के उसमें गोमती अस्थायी रूप से रखी हैं तो वो अतिक्रमण हटाने का विषय था। बाकी सामान्य जो नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और खसरा सुधार अभिलेख दुरुस्ती की जो प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित है, उनमें भी तत्काल निराकरण के लिए आग्रह किया गया है। तो ये जनहित के विषय हैं। मुझे लगता है कि इसमें तत्काल हमारे स्तर पे जो भी कार्रवाई इसमें होनी है, हम लोग मिलके राजस्व संबल प्रयास करेंगे। बाकी और भी जो अन्य मांगे हैं, उसको खाद के मूल्य को कम करने का, तो ये शासन स्तर का काम है। तो माननीय इसमें ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को अवगत करा दिया जाएगा। सर, इस ज्ञापन में एक बिंदु और शामिल है, एसडीएम और तहसीलदार, यानी तहसील मनगांव के चारों सर्किल में स्टाफ की कमी, आपके यहाँ कमी है, तो इस मामले में आप ये जो कमी है इसकी पूर्ति कैसे होगी? नहीं, इसके लिए कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया है, सर के भी संज्ञान में है। और जैसे अभी आप देख भी रहे हैं कि अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी आई भी थी, तो सर के संज्ञान में है। तो सर ने आश्वासन दिया है कि हम सबको एक एक जो है स्टाफ उपलब्ध कराएंगे हर न्यायालय में। और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि शासन स्तर पे भी एक सहायक ग्रेड 3 ऑपरेटर की भर्ती हो चुकी है, वो ट्रेनिंग चल रही है। मुझे लगता है कि 15-20 दिन या 1 महीने में वो जो भर्ती हुई हैं, वो भी सबको, हर न्यायालय को एक ऑपरेटर मिलना है शासन की ओर से। और जो कलेक्ट्रेट में जो अतिरिक्त बाबू हैं, कलेक्टर सर ने वो भी मतलब उनके संज्ञान में है कि जो वहाँ पे हैं, तो उनको भी फील्ड में भेजेंगे सबको। तो ये जो विषय तो हम लोग भी मतलब उससे अवगत करा दिए हैं, तो ये उनके सर के संज्ञान में है और तत्काल हम लोगों को प्रयास करेंगे कि 1-2 मतलब 1 आध सप्ताह के अंदर बाबू मिल भी जाएंगे।